चिकित्सा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर, 171 डॉक्टर्स की तबादला लिस्ट में 59 भूल सुधार। जी हां, सही सुना आपने, 171 डॉक्टर्स की तबादला लिस्ट आई, लेकिन उसमें 59 नाम ऐसे जिसमें भूल सुधार किया गया। विभाग की पूर्व में जारी तबादला सूची में खामियां सुधारी गई हैं। फोर्स इंडिया ने प्रमुखता से उठाया था तबादला सूची में खामियों का मुद्दा। विभाग ने बाकायदा इन गलतियों को सूचीबद्ध करते हुए एक बड़ा आदेश निकाला। चिकित्सा समेत अन्य सभी विभागों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है ये भूल सुधार। हालांकि जब इस तरीके की कोई लिस्ट सामने आती है और जब पहले से मंथन जारी होता है तब बहुत कम ऐसा होता है कि इस तरीके की गलती हो, लेकिन जब बड़ी लिस्ट सामने आती है और ज्यादा नाम सामने आते हैं तो संभावना इस बात को लेकर होती है कि हो सकता है कि कुछ गफलत हो जाए, एक दो छोटी मोटी भूल हो जाए, लेकिन 59 भूल सुधार अपने आप में ये बड़ा मसला जिसे फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से उठाया और अब असर होता भी नजर आ रहा है। वरिष्ठ सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विकास, लगातार इस आप खबर पर बने हुए हैं। जब पहले चर्चा हुई थी तब आपने भूल सुधार के बारे में बताया था कि इतनी गलतियां, इतनी गफलत है लिस्ट के दौरान, लेकिन अब जो खबर आ रही है, यानी फर्स्ट इंडिया ने खबर को प्रमुखता से उठाया और असर होता नजर आ रहा है, अब भूल सुधार की खबर है, लेकिन अब यह भी चर्चा का विषय है। विस्तार से बताइएगा। देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा था। इस महत्वपूर्ण मुद्दे में आपको बता दूं कि जो 22 तारीख को लिस्ट निकाली गई थी, मैं बहुत इसमें गंभीरता से बता रहा हूं इस बात को कि चिकित्सा मंत्री जो है उन्होंने बहुत ही संयमित तरीके से लिस्टें बनवाने के आदेश दिए थे कि कुछ ही तबादले हमको करने हैं और इसीलिए जो अराजपत्रित अधिकारी हैं, चाहे नर्सिंग ऑफिसर है, किसी की भी कोई तबादला सूची जारी नहीं की। सिर्फ जो गजेटेड ऑफिसर है और जो प्रशासनिक पदों पर लगे हुए हैं उन्हीं चिकित्सकों की लिस्ट जारी की गई। तो संभवतः जिस विभाग में सबसे ज्यादा तबादले होने थे उस विभाग में सबसे कम तबादले, मात्र 171 डॉक्टरों की एक लिस्ट निकली है। उसके अलावा एक छोटी मोटी लिस्ट है और एक दो निकली थी, यानी कुल मिला के बात करें तो 200 से 250 तबादलों तक पूरा तबादला जो है सिस्टम जो है वो सिमट कर रह गया चिकित्सा विभाग में, जो कि चिकित्सा विभाग सरकार का सबसे बड़ा जो कर्मचारियों का विभाग है और यहाँ पे तबादलों को लेकर के हमेशा एक बहुत बड़ी चर्चा रहती है। लेकिन जो 171 की तबादला लिस्ट जारी की गई थी उसमें भी खामियों का अंबार था। मैं आपको कह दूं, अंबार नहीं, महा अंबार था। और उसका जो रिजल्ट है, क्योंकि हमने लगातार फर्स्ट इंडिया बताया कि किस तरह से एक ही अभी जो डॉक्टर उसको दो जगह सीएमएचओ लगा दिया, कई जगह ऐसे जगह एक ही जगह पर दो सीएमएचओ लगा दिए। इसके अलावा और अलग अलग तरह की बड़ी खामियां थी। इन खामियों का जो पुलिंदा था वो उसको लेकर के हाई लेवल पर बड़ा मंथन हुआ, इसको बड़ी गंभीरता से लिया गया। हालांकि इस पूरे मामले में जिस स्तर पर गलतियां हुई है, जिस तरह चूक हुई है, उनको कार्रवाई उन पर अभी तक नहीं हुई है। लेकिन विभाग ने बड़े मंथन के बाद में तकरीबन आप देखिए कि 5 दिन की बड़ी मशक्कत के बाद में एक बड़ा भूल सुधार जारी किया। उस भूल सुधार में विभाग ने मान लिया है कि जो 171 लोगों की तबादला लिस्ट जारी की गई थी उसमें 59 गलतियां हैं, यानी 59 गलतियां तो विभाग ने मान ली है। और विकास जी, एक चीज को जरा समझाइए, क्योंकि आपने बहुत खास बात कही, एक अहम बात आपने की विकास जी, कि सबसे बड़ी बात तो यही कि जितने तबादले होने चाहिए थे वो हुए ही नहीं, उससे बेहद कम नाम सामने आए, एक लिस्ट सामने आई, वो उम्मीदों से परे थी। लेकिन उसके बावजूद इतनी गलतियां उस लिस्ट में भी, क्या मान के चले, क्या नियत में कमी थी या बेमन था, या फिर जो लिस्ट तय करने वाले थे उनका मंथन सही से नहीं हुआ? देखिए, मैं आपको सूची का अगर पोस्टमार्टम करें तो हमने बताया था कि बाड़मेर और बालोतरा दोनों जगह पर दो सीएमएचओ लगा दिए गए हैं। दोनों बहुत छोटे जिले हैं और वहां पर एक सीएमएचओ ही काम करता है, पद भी वहां पे एक सीएमएचओ का, लेकिन दोनों जो है दोनों को लगा दिया गया है। आज जो संशोधन लिस्ट जारी की गई है उसमें बालोतरा से जो जिनको उम्मीदवार राम को जिनको सीएमएचओ लगाया गया था उनको एपीओ कर दिया गया है। इसके अलावा जो चंद्रशेखर गजराज है जिनको कि बाड़मेर के अंदर सीएमएचओ लगाया गया था, उनको भी जो है वो सीएमएचओ की बजाय उनको भी एपीओ कर दिया गया है। इसके अलावा और अन्य जो अधिकारी थे जिनको भी गलत पद पर लगा दिया गया था या फिर उनकी जगह पहले से कोई लगे हुए थे उन सबको। लेकिन मैं आपको अपडेट कर दूं, विभाग इस संशोधन आदेश के बाद भी अभी तक इस बारे में पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि अब शायद सभी गलतियां समाप्त कर दी गई है। इसीलिए इस पूरे आदेश के साथ में एक ब्रीफ नोट साथ में जारी किया गया है कि 22 फरवरी 2024 को जो आदेश निकला है उस आदेश में जिन अधिकारियों को, जिन चिकित्सकों का तबादला किया है उस जगह पर अगर पहले से कोई चिकित्सक कार्यरत है तो वो अपने आप को एपीओ माने। इसको ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसका ताजा उदाहरण देता हूं मैं जयपुर शहर का।
कि जयपुर शहर में सीएमएचओ फर्स्ट के पद पर अभी इस वक्त 2 सीएमएचओ है। हमने कल भी इस बात को उठाया कि वहां पर 2 सीएमएचओ कार्यरत हैं, और 2 सीएमएचओ कार्यरत क्यों है, उसका कारण ये है कि विभाग ने वहां पर सीएमएचओ लगा दिया, नया सीएमएचओ लगा दिया, लेकिन उस सीएमएचओ के साथ में आपने जो पुराने वहां सीएमएचओ थे, क्योंकि वहां पर अभी इस वक्त रवि शेखावत को वहां पर सीएमएचओ लगाया गया है, उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग दे दी है, लेकिन साथ में वहां पहले से जो कार्यरत है विजय सिंह फौजदार, वो सीएमएचओ फर्स्ट के रूप में कार्यरत है, उनको लेकर के कोई आदेश नहीं आया था, तो उनको अब एपीओ माना जाएगा, क्योंकि इस आदेश के अंदर जिक्र किया गया है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है राजस्थान के अंदर, जिनमें की अलग अलग जगह पर जो चिकित्सक है वो मौजूद है। जयपुर शहर के अंदर मुख्यालय के अंदर भी कई चिकित्सक ऐसे हैं जिनके स्थान पर तो चिकित्सक लगा दिए, लेकिन उनको कहीं नहीं लगाया। तो ऐसे कह सकते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर तकरीबन मान लीजिए 1 दर्जन से अधिक चिकित्सा अधिकारी, प्रशासनिक पदों पर लगे हुए अधिकारी हैं, जो कि अब एपीओ हो जाएंगे, क्योंकि उनका उस तबादला सूची में कोई नाम नहीं है। तो ये बड़ा आदेश, बड़ा संशोधन, बड़ा भूल सुधार जो है चिकित्सा विभाग की तरफ जारी किया गया, लेकिन साथ में ये मेंशन भी कर दिया गया कि अब आगे जो सूची है, इस सूची में कोई बदलाव नहीं हो और इस पर कोई सवाल खड़े नहीं हो, क्योंकि देखिए ये जो सूची जारी हुई थी उसमें वास्तविकता में पूरे विभाग की छवि जो है वो काफी खराब हुई थी, काफी मजाक उड़ी थी, और साथ में ये तक कहा गया था कि मात्र 171 डॉक्टर की जब तबादला लिस्ट जारी होती है और उसके अंदर इस तरह गलतियां होगी, एक ही सूची में एक जगह पर नाम उसका सीएमएचओ और एक पद नाम छोड़ करके सवाल उठे थे और फर्स्ट ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था और अब असर होता भी नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया विकास जी विस्तार से जानकारी के लिए।